नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश भाटिया, व्यापार दूत कोटा। आज दिनांक 26 मार्च 2022 फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं हम फिल्म की। सरसों और सोयाबीन की बाजारों की जो स्थितियाँ चल रही है, उस हिसाब से अब 6,000 प्लस माइनस बाजार आना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो 6,6400 जो भी रेंज में मिले, उस रेंज में सरसों लेना चाहिए। एक महीने में ही लगभग सरसों में 1,000 रुपये की तेजी देखने को मिलेगी। यह मैं नहीं कह रहा, वर्तमान परिदृश्य लगभग उसी टाइप का बना हुआ है। वहीं मित्रों, सोयाबीन की चाल थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन मजबूती के साथ 7,7500 के भाव में टिकी हुई है, जो कि मैंने पूर्व में भी आपको कंफर्टेबल भाव बताए थे कि 7,7500 से नीचे अब सोयाबीन जाना मुश्किल है, तथा आने वाले एक माह में लगभग 8,000 से 8,500 रुपये लूज मंडियां आ जाए, ऐसी संभावना दिख रही है। इसलिए सरसों और सोयाबीन कंटिन्यू खरीद में रहना चाहिए, तथा फिर अपने टारगेट, जैसा कि आपने निर्णय कर रखा हो, उन टारगेटों पर निकलना चाहिए। हालांकि हमने तो टारगेट लगभग 9-10 हजार रुपये का दे रखा है सरसों सोयाबीन दोनों का, लेकिन एग्री कमोडिटी है, समय समय पे थोड़ा बदलाव फंडामेंटल में दिक्कत आती है। तो जो लेने का टारगेट है वह तो लगभग मैंने बता दिया, तथा बेचने का टारगेट आप स्वयं अपनी स्वेच्छा से निर्णय करें। क्योंकि बेसिक फंडामेंटल तो विश्वव्यापी खाद्य संकट के बने हुए हैं। इस अवस्था में मंदी की बात करना नामुमकिन सा है, और नामुमकिन सा इसलिए है क्योंकि जैसा कि हमने सोयाबीन में देखा, सोयाबीन आते एक बार तो प्लांटों में व्यापारियों ने 4,500, 5,000 रुपये, 5,500 रुपये करके काफ़ी माल झटक लिया। लेकिन उसके बाद उस चोट को खाने के बाद किसान भी इतना तो समझदार हो गया, फिर उसने माल रोक लिया, तथा आज 5,500 के बाद 6,500, वो 6,500 के बाद अब 7,500 के बाजार देख रहा है। तो ये ज्ञान लगभग किसानों की, खासकर नई जो पीढ़ी आ रही है, उनमें ये आ गया है। और सरसों में भी लगभग मुझे यही लगता है कि 15 अप्रैल तक थोड़ा प्रेशर माल का रहेगा। उसके बाद किसान सरसों और सोयाबीन दोनों ही रोक लेगा, क्योंकि कई बार बात चलती थी
अभी नहीं, पूर्वों में भी, पूर्व के सालों में भी कई बार बात चलती थी तो कि साहब ये फसल वहां इतनी है, वहां इतनी है, वहां इतनी है। तो मैं उनसे एक ही बात कहता था कि फसल चाहे बम्पर हो, लेकिन वह फसल कोई अपने बाप की नहीं है, किसान की फसल है। और किसान जब बेचेगा तभी उसका भाव निश्चित होगा। उसके पूर्व बम्पर क्रॉप का हल्ला करना अप्रासंगिक है। और वही चीज लगभग सोयाबीन में देखने को मिली है। और सरसों में भी लगभग 15 अप्रैल के बाद यही स्थिति देखने को मिलेगी। इसलिए हालांकि इंटरनेशनल मार्केट तेज है, उस मुकाबले में इंडिया का मार्केट अभी भी काफी दबा हुआ चल रहा है। इंटरनेशनल जो मार्केट चल रहा है उस हिसाब से आज सोयाबीन का भाव 8,8500 तथा सरसों का भाव 7,7500 आज होना चाहिए। तो यदि ये बाजार बेकअप भी होते हैं तो यूँ समझिए कि इंटरनेशनल मार्केट के कंपैरिजन में आएंगे, तब तक इंटरनेशनल मार्केट और ऊंचा हो चुका होगा। रहा सवाल भारत सरकार का, भारत सरकार बाजारों को दबाने की काफी कोशिश कर रही है तथा धमकियों से कभी 10-5 रुपए बाजार टूट भी जाता है, लेकिन अल्टीमेटली बाजार वापस रेंज बाउंड स्तर पर आकर रुक जाता है। उसका कारण सीधा सीधा ये है कि अब भारत सरकार जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट तेज हुए हैं तो इंपोर्ट करके भी भावों का निराकरण नहीं कर पा रही है। क्योंकि इंपोर्ट ऑलरेडी जब इंटरनेशनल मार्केट तेज होगा तो इंपोर्ट भी ऊंचा पड़ेगा। बीच बीच में ये लोग ड्यूटी घटाते हैं, लेकिन जैसा कि मैं पिछले 1 साल से कहता आ रहा हूँ कि इंपोर्ट ड्यूटी भारत सरकार घटा भी देती है तो पहली बात तो उसका असर 8 दिन रहता है। वहीं दूसरा, एक बार जैसे ही भारत सरकार ने इंपोर्ट पाम ऑयल की बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, वैसे ही इंडोनेशिया सरकार ने अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटी 30% बढ़ा दी। क्योंकि इंडोनेशिया कहो या यूएसए कहो या अर्जेंटीना कहो, सभी खाद्य तेल संकट से गुजर रहे हैं। इसलिए यह विचार करना कि यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा, वहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा, यह बात करना बेईमानी होगा। इसलिए यह बाजार तो तेज होना निश्चित है। अब कब तेज होते हैं, देखो आप और हम दोनों ही भगवान नहीं है, लेकिन तेज होंगे यह बात निश्चित है। और बाजार भी जो लेवल सोचे थे लगभग उसी लेवल के अनुसार चल रहे हैं। कि मैंने 2 वीडियो पहले कहा था कि मार्च माह में लगभग बाजार 7,7500 चलेंगे, तो लगभग वही चल रहा है। तथा 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में वापस सोयाबीन की रैली चालू हो, यह साफ साफ नजर आ रहा है। तथा बाजार निश्चित रूप से 8,8500 के बीच में जाकर रुकेंगे। 8,8500 आएंगे, उस बीच में हम 1-2 वीडियो में फिर दोबारा चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज और अभी के लिए
बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।